हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गिमिक। मुझे पता है कि मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता ही है कि बीपीएससी का जब एग्ज़ाम चल रहा था पेपर 1 और पेपर 2 का, उससे पहले मेरे घर में मेरे ससुर जी का 1 साल वाला पूजा वाला काम था। उसके बाद मैं फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। फिर मेरी एक जेठी सास है, उनका डेथ हो गया उस एग्ज़ाम के दौरान ही, तो उनका भी फिर फ्यूनरल हुआ। और फिर ये सारा मतलब एग्ज़ाम का टेंशन, फिर उधर मेरी जो जेठी सास है वो मतलब मेरी जब शादी करके आई थी तो पूरे मेरे ससुराल में एक यही जेठी सास थी जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, हमेशा मुझे पढ़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, और घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनसे जाके शेयर करती थी, तो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। मतलब मेरी माँ की जगह और किसी ने ले पाई है मेरे ससुराल में तो मेरी ये जेठी सास ही थी। लेकिन आज वो नहीं है तो मतलब मुझे बहुत ही लोनली फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से आशीर्वाद का जो हाथ था वो उठ गया है। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब सच में मेरी जंग बहुत टफ़ होने वाली है, क्योंकि अब मुझे सब खुद से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। अब मुझे प्रॉब्लम का हल बताने वाली या मुझे कुछ भी चीज़ में सजेशन करने वाली अब ऐसा मेरे परिवार में कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बातों को शेयर कर पाऊँ। तो बस इसी वजह से थोड़ा टेंशन में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था। मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, तो मुझे मतलब 2-3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा। इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा उनके जाने के बाद, उनका भोज पार होने के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही मैं वीक फील कर रही थी। फिर मुझे 2-3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैं मायके चली गई थी 1-2 हफ्ते के लिए। फिर आज से फिर से मैं लौटी हूँ परसों ही, और उसके बाद कुछ दिन रेस्ट करने के बाद, 2 दिन रेस्ट करने के बाद आज से फिर से मैं अपना जर्नी फिर से न्यू से शुरू करूँगी। तो अभी मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। लोगों को तो टिफ़िन देना पड़ेगा लंच के लिए, और अभी ब्रेकफास्ट में मैंने राजमा बनाया है और झींगा की सब्ज़ी, और ब्रेकफास्ट में मैंने उनके लिए पोहे बना दिए हैं। तो अभी ये बस उन लोगों को लंच दे के उसके बाद में फिर मैं बर्तन धोऊंगी, और उसके बाद फिर बहुत सारे और भी काम हैं। आप बताइए, आप लोग का अभी बिहार शिक्षक नई भर्ती का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मैंने अभी तक कुछ भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं लिया है। सच्ची बात कहूँ तो मैं बहुत मेंटल ट्रॉमा से अभी गुज़री हूँ, तो मुझे खुद को संभालने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़ के, हम पूरे परिवार को छोड़ के चल जाएंगी। मतलब मेरे ससुर जी को गुजरे हुए 1 ही साल हुए हैं, और फिर इसी साल मेरी जेठी सास भी चली गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जैसे चली गई मुझे छोड़ के। तो इसीलिए एक बहुत ही मेंटल ट्रॉमा के बाद अपने आप को संभालने में थोड़ा वक्त मुझे लगा, और इस दौरान मैंने बहुत सारी नई बातें सीखी और अपने आप को समझाया, अपने आप को बहुत मोटिवेट रखा। क्योंकि जो चले गए हैं वो कहीं ना कहीं हमको ऊपर से देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और कामयाब हो, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो फिर वो यही सोच के दुख होंगे कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मेरे गम में, मेरी यादों में खोए हैं, और उनकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है। तो बस यही यादें तो हैं मेरी सहारे। जब भी उनकी याद आएगी मैं उनकी तस्वीर देख लूँगी। मैंने उनकी तस्वीर को बोला है फ़ोटो फ्रेम करवाने, तो मेरे हस्बैंड ने कहा है ठीक है, तुम थोड़ी सी ठीक हो जाओ तो मैं उनका फ़ोटो फ्रेम तुमको बना के दूँगा। तो यहाँ मेरा डुग्गू जो है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और वो टीवी में डांस देख रहा है, गाना सुन रहा है और डांस भी कर रहा है। और झाड़ू देने में तो डिस्टर्ब करता ही है हमेशा। जब भी मैं झाड़ू देती हूँ ये बीच में आ जाता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से।
और ये मेरा जो हॉल है, ये हॉल बहुत बड़ा है और उसको चारों तरफ से झाड़ू लगाने में, पूरे घर को झाड़ू लगाने में कम से कम आधा घंटा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि यहाँ पर चार रूम है, पूजा रूम है, किचन रूम है, बहुत सारे रूम हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं मैं अपना घर का होम टूर का वीडियो एक शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सब फिर से मुझे मोटिवेट होने में और ख़ुद को मोटिवेट रखने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके, और मुझे कमेंट में बताइए कि इस दौरान क्या क्या और नई नई बातें मैं कर सकती हूँ जिससे मुझे और अच्छा लगे। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई करने के अलावा तो अभी कोई रास्ता है नहीं। अभी जो एग्ज़ाम बिहार का आने वाला है तो उसके लिए प्रिपरेशन मैं आज से ही चालू कर दूँगी। हे गाइस, तो अभी मेरा पढ़ाई का पहला स्लॉट चालू हो रहा है। तो पहले स्लॉट में मैं क्लास 8 की जियोग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ रही हूँ। मैं क्लास 8 से शुरुआत करूँगी। पहले मैं क्लास 8 की सारी हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी पढ़ूँगी, उसके बाद क्लास 7 की, फिर 6 की, क्योंकि 6, 7 की मैंने हाल फिलहाल में पढ़ी रखी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास 8 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रिवीजन करने के लिए कभी कभी रिवर्स पढ़ाई भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है इसी वजह से। तो अभी मेरा पढ़ाई का पहला स्लॉट चल रहा है। तो अभी मुझे हिस्ट्री पढ़ना है 1 घंटा, और फिर जियोग्राफी, और फिर उसके बाद सिविक्स।
हेलो गाइस, तो मेरा स्ट्रैटेजी फॉर बीपीएससी नई शिक्षा भर्ती के लिए रहेगा कि मैं 6 to 8 तक की सारी एनसीईआरटी की बुक पढ़ लूँगी और उसके बाद 9 to 12 तक को भी मैं एक बार रीड करूँगी। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या मैथमेटिक्स और हर कोशिश करूँगी हर चैप्टर्स को जल्द से जल्दी रीड करने की और उसकी नोट्स बनाने की। जो मैंने पहले नोट्स बनाई है या अपने मार्क की है उसी को पढ़ने की, क्योंकि टाइम बहुत कम था। चैप्टर्स और सब्जेक्ट मेरे पास ऐसे 4 से 5 जो सब्जेक्ट हुए, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट है। उसके अलावा फिर जीके, जीएस, मैथ, ये सारे जीएसपी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, लेकिन इंग्लिश भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मेरा खुद पहला टॉपिक है एसएसटी को 6 to 8 कवर करना, कमिंग 21 डेज में। उसके बाद नेक्स्ट 21 डेज में 9 to 12 इवेंट्स को कवर करना और 6 to 8 की नोट्स को डिवीजन कवर। और दूसरी तरफ मेरा ये रूटीन रहेगा कि मेरा इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रोसेस कर रही थी, क्योंकि इंग्लिश में वन और सब्जेक्ट आईडी, इडियम, फ्रेजेस ये सारे आपको वोकैब्स के अंदर आते हैं। तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाने से आपका इंग्लिश में नंबर अच्छा है। हिंदी में कम से कम 30-40 नंबर कोई आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोरिंग नंबर चाहिए तो मेंटेनेंस, समांस और इनका ये सारे जो टफ सब्जेक्ट पॉइंट है उन सबको आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो आगे के 21 डेज के लिए खुद को फन द बेस्ट और आप सबको ऑल द बेस्ट। और आगे के लिए भी मेरे साथ अपने फैसले शेयर करते रहिएगा। और आज जल्दी पढ़ाई हो रही। आइए, आज मेरा फर्स्ट डे था 21 डेज का। तो आज मैंने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा है, ज्योग्राफी का चैप्टर और सिविक्स का चैप्टर। और मैं अभी जाऊँगी लंच बनाने और लंच होने फिर आज मतलब चावल बनाने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर भी 2 घंटे की पढ़ाई और करूँगी, क्योंकि अभी मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। आज में मैं हॉस्पिटल से अभी आई हूँ, तो ज़्यादा मेरा एज को मीटिंग में ट्यूटोरियल यही सर थे, ऐसे एज भी बना रही है और पढ़ाई भी ठीक ठाक चलते रहे फिर वो तो मोटिवेट करूँगी। और हाँ, आज से आधे घंटे के सारी सुनूँगी या तो फिर टहलने के लिए जरूर जाऊँगी, क्योंकि मेरा फेस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा फ्रेश हुई नहीं। तो आगे भी आप सब मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जी होगा।